वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं दीप्ति सिंह स्वागत करती हूँ आपका स्टडी विद ADP क्लासेस में। यू कैन फॉलो अस ऑन गिवन यूट्यूब लिंक एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन पेड कोर्स देन यू हैव टू कॉल और मैसेज ऑन दिस नंबर विच इज़ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। तो अब हम जैन पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं और एक सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। तो भाई ऐसी कहाँ पर क्या कमी आ रही है? आप लोग काफ़ी टाइम से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी बेटर चीज़ें आएंगी। तो आप इससे सब्सक्राइब करिए और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वीडियो देखने के बाद प्लीज़ 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 इसमें सजेशन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ यू हैव टू अटेंड दैट क्वेश्चंस एंड व्हाइल यू आर सीइंग द वीडियो यू हैव टू नोट डाउन दैट क्वेश्चंस एंड एट लास्ट आपको वो क्वेश्चन क्या करना है, आंसर करना है। यू हैव टू आंसर इन कमेंट्स, राइट? तो वो आपके लिए बेटर रहेगा और इससे आपका मतलब थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। ओके, ये है थर्ड पार्ट और जिसमें हमारे राज्य के करंट अफेयर्स चल रहे थे। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय हाल ही में जो अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 हुआ है उसके जो कंक्लूजन्स आए, उसके जो निष्कर्ष निकले वो कैसे थे भाई? प्रतिकूल निष्कर्ष निकल के आए हैं। तो उसके लिए उनके जो भी प्रतिकूल निष्कर्ष आए हैं, मीन्स जो चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं, तो राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य के लिए उसके अध्ययन के लिए एक विशेष तकनीकी समूह का गठन किया गया है, जिसके संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? प्रीति पंत को। किसको नियुक्त किया गया है? प्रीति पंत को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने ट्राई प्रमुख RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है RS शर्मा को, जो कि पहले ट्राई के प्रमुख रह चुके हैं। ओके, शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम गठित की गई है और यह कदम भारत में मेगा टीकाकरण अभियान शुरू होने के कुछ दिन पहले उठाया गया है। उन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय समूह के सदस्य के रूप में भी मतलब उनको सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया है, जिसका गठन अगस्त 2020 में किया गया था। तो अब उन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, पहले ये सदस्य थे। नेक्स्ट, अब हमारे जितने MOUs हुए हैं, जितने समझौते हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो AU स्माइल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी करने की घोषणा की। कौन कौन भाई? AU स्माइल फाइनेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। इस साझेदारी का उद्देश्य कागज रहित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त जीवन बीमा प्रदान करना है। नेक्स्ट, पुणे के पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड यानी SIB के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? पुणे के पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने। ओके, यह पहला ऐसा मौका है जब कोई सरकारी निकाय किसी बॉन्ड में आउटकम फंडर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सरकारी निकाय कौन सा है? हमारा पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पर उसने हस्ताक्षर किया है। तो ये पहला है कि जब कोई सरकारी निकाय किसी बॉन्ड में आउटकम फंडर के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से सरकारी वित्त पोषित सार्वजनिक योजनाओं
परिणामों की पर्याप्त अवधि के साथ सरकार द्वारा बड़े और शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें कई तरह के जोखिम शामिल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुणे का जो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम है उसने UNDP के सह समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के सह निर्माण के लिए। ओके। भारतीय सेना ने विशाल जल क्षेत्रों की निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल नावों की खरीद के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। तो यहाँ पर समझौता किस किस के बीच में हुआ है? भारतीय सेना ने किसके साथ किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL भी बोल सकते हैं आप इन शॉर्ट, ठीक है, जिसमें लद्दाख की पैंगोंग अक्षयो झील जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। तो 12 फास्ट पेट्रोल नाव की खरीद के लिए देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी टाटा पावर ने रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME ग्राहकों के लिए आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। किसने? बिजली कंपनी टाटा पावर ने, ओके, साझेदारी करने की घोषणा की है। और यह घोषणा MSMEs के उन व्यवसायियों के सतत ऊर्जा अपनाने और हरियाली को बढ़ावा देने में सशक्त बनाएगी उन्हें, ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थान परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किया। तो अगर पूछा जाए फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए ये कहाँ स्थापित हो रहा है भाई, तो ये बोला जाएगा कहाँ पर? पंजाब नेशनल बैंक के ने संस्थान परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। PNB और ITI कानपुर संयुक्त रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा की चुनौतियों का पता लगाने और अवसरों का पता लगाने के लिए FISTT की मदद से तकनीकी समाधानों के अनुसंधान और विकास के लिए एक वाहन के रूप में इस इनोवेटिव सेंटर या नवाचार केंद्र को स्थापित करने का काम करेंगे। तो किसने किया? पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थान परिसर में FIC स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया भाई? IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ओके। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र के बैंक बंधन ने, मतलब बंधन बैंक है जो, ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ कि जो हमारी सेना कर्मी है वो उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे, ठीक है। इस बैंक साझेदारी के तहत सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट की सेवा प्रदान करेगा। बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट 0 बैलेंस खाता होता है, यानी इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। ये कैसा होगा? 0 बैलेंस, ओके। इसके अलावा शौर्य सैलरी अकाउंट कर्मियों और उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये किसने समझौता किया? भारतीय सेना के साथ बंधन बैंक ने। ये आप ध्यान रखेंगे, शौर्य सैलरी अकाउंट में, ठीक है, विच इज़ 0 बैलेंस अकाउंट। नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौता किया। किसने भाई? NHPC लिमिटेड ने, ठीक है, किसके साथ? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। किस लिए किया है? कि अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएं, ठीक है। समझौते पर हस्ताक्षर NHPC के CMD अभय कुमार सिंह और IREDA के CMD प्रदीप कुमार दास की उपस्थिति में किए गए। तो आपको ये ध्यान रखना है NHPC किससे है भाई? IREDA मीन्स इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट, भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन यानी कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए
प्रिसिंसा मेडिकमेंट्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? प्रिसिंसा। ओके, किसको पूर्ति के लिए? ब्राज़ील को। नेक्स्ट, नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। मीन्स हमारा नीति आयोग और फ्लिपकार्ट, इन्होंने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए साथ लाता है। कौन? WEP, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ओके, तो किस किसने हाथ मिलाया भाई? नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने, ये ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट, अग्रणी पेमेंट प्रोफेसर और एकीकृत भुगतान उत्पादों के प्रदाता फाइनेंस सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS ने वंचित और बैंकों से छूटे हुए वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के साथ साझेदारी की है। भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें किसने भाई? भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ICT के क्षेत्र में बढ़ावे के लिए। ओके, तो केंद्रीय संचार और मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और IT रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामलों के संचार के लिए जापानी मंत्री टोकिडा रियोटा के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट, भारत और जापान ने भारत में जापान से जाने वाले कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्दिष्ट स्किल्ड वर्कर यानी SSW से संबंधित प्रणाली के उच्च संचालन के लिए भागीदारी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए इन्होंने। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत के लिए जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी के बीच MOC पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके लिए? जो वहाँ पर हमारे निर्दिष्ट स्किल वर्कर्स जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजबूत और सैन्य सहयोग के प्रयास में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की यात्रा कब आयोजित की गई? 20 जनवरी को। कैसे? 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2020 को कैसे? वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। और इस दौरान नौसेनाओं के बीच सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के उनके समकक्ष डॉक्टर NG इंग हेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत ने 27 जनवरी को विश्व की प्रमुख परिवीक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। समझौते ज्ञापन का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और सततता में मजबूत करने के साथ साथ IEA सदस्यों और भारत सरकार के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करना है। तो किसने किया? 27 जनवरी को किया गया। IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, और विश्व के प्रमुख ऊर्जा पर्यवेक्षक है जो, उसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुधी बारबरा पोम्पिली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट को लॉन्च किया है। ओके, तो किसने? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुधी बारबरा पोम्पिली ने कहाँ किया इसे लॉन्च? नई दिल्ली में। इंडो फ्रांस, ये आपको नाम से ही पता चलेगा, इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना,
वैश्विक संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना। ओके, तो ये थे हमारे कुछ MOUs और कुछ इम्पोर्टेंट समझौते। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कुछ नियुक्तियों और इस्तीफे की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, फिर से रिपीट कर रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन GAVI के बोर्ड के सदस्य नामित किया गया है। वर्तमान में सीट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं म्यांमार के मितवे कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन GAVI बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय WPRO निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओके, डॉक्टर वर्धन 1 जनवरी 2021 से कार्यभार ग्रहण कर लिया उन्होंने, और 31 दिसंबर 2023 तक सेवा प्रदान करेंगे वहाँ पर एक सदस्य के रूप में। ओके, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यालय 1 साल बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी। आप लोग को चंद्रयान तो याद ही होगा, ठीक है, वो इन्हीं के अध्यक्षता में गया था। के सिवान का कार्यालय 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वो 14 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, और कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद सिवान अब कब होंगे? नेक्स्ट ईयर जैन में, ठीक है, जनवरी 2022 तक इसरो के अध्यक्ष सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे, ये पदभार संभालेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सीमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो अगर पूछा जाए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष अब कौन है? तो वो कौन है? सीमा मंडल। ओके, वह अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं सेल की। वह अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीता शर्मा, किसको? सुनीता शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO सहित रेल मंत्रालय के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। किसको भाई? सुनीता शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और CEO सहित रेलवे मंत्रालय में पदेन सचिव के रूप में मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 1 जनवरी 2021 से अपना पदभार ग्रहण कर लिया था। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीता शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। जस्टिस पंकज मित्तल को 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किसे? जस्टिस पंकज मित्तल को। कब? 4 जनवरी 2021 को। कहाँ का? केंद्रीय शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का। ये जो हमारे 2 नए राज्य बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश, वहाँ के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए? जस्टिस पंकज मित्तल बनाए गए हैं। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? संजय कपूर को। कहाँ का? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि भरत सिंह चौहान अपना सचिव पद बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। तो वहाँ के सचिव कौन रहेंगे? भरत सिंह ही रहेंगे, जो पहले भी रहे थे, और संजय कपूर अब क्या बन गए हैं? यहाँ के अध्यक्ष बन गए हैं। जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जिसे हम GJC कहते हैं, ने 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष और सईन मेहरा को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है।
तो जेम एंड ज्वेलरी उद्योग जो कि एक राष्ट्रीय संस्था है, ओके, तो उसकी कंपनी क्या है भाई, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। तो वहाँ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आशीष पिठे और सईन मेहरा वहाँ के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। ठीक है, कौन बने गए हैं हमारे नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल, लेफ्टिनेंट जनरल दयाल तेजपुर स्थित 4 कोर के कमांडर हैं और वो लेफ्टिनेंट जनरल SS हंस बनी की जगह लेंगे, जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गूगल क्लाउड के करण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। किसने, गूगल क्लाउड ने। वर्तमान में बाजवा भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व कर रहे हैं और अब उन्हें बोला गया है कि पूरे एशिया प्रशांत को देखेंगे। वह गूगल क्लाउड के सभी क्षेत्रीय राजस्व में गो मार्केट टू संचालन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और गूगल वर्कप्लेस शामिल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अरुण गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करी है। तो कौन है मुख्य न्यायाधीश हमारे, चीफ जस्टिस कौन बने आंध्र प्रदेश के, अरुण कुमार गोस्वामी। कौन बने, अरुण कुमार गोस्वामी। दिल्ली के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कहाँ का, तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। किसको भाई, हेमा कोहली को। वह तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला है। सो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपने देखा कि अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो वहाँ पर पंकज मित्तल बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में अभी आपने देखा, और अब आप किस में देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में देखा आपने, ओके, अरुण कुमार गोस्वामी को। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी हेमा कोहली बनी है तेलंगाना में, जो कि वहाँ की हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, और सुधांशु धूलिया कहाँ बने हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। उनकी नियुक्ति पुष्टि कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के जरिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया को प्रोन्नत करके कहाँ का बना दिया है, अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया है। कहाँ का, गुवाहाटी। तो अनुच्छेद 217 क्या है ये देखिएगा, इसका खंड 1, और हमें बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट, जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करी है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने तत्काल प्रभाव के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दुष्यंत दवे ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने जारी रखने का अपना अधिकार जब्त किया है। कार्यवाहक SCBA सचिव रोहित पांडे ने इस बात की पुष्टि की कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। इंटेल ने पैट गेल्सिंजर को फरवरी 15, 2021 से अपने नए मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। इंटेल ने किसे नियुक्त किया है, पैट गेल्सिंजर को। यह पद संभालने वाले गेल्सिंजर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। वह बाब स्वान की जगह लेंगे, जो 15 फरवरी तक CEO थे। ठीक है, दूरसंचार उपकरण एवं सेवानिवृत्त संवर्धन परिषद ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामलाल घोष का पद ग्रहण करेंगे। वह स्वतंत्र निकाय है जो भारत द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मत निर्णय में राजनयिक गतिरोध के बाद फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में 2021
21 के रूप में चुना। जिनेवा में फिजी के राजदूत नजहत शमीम खान, जिन्होंने 2020 में परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, उन्हें अधिकार चैंपियन माना जाता है। उन्होंने 47 में से 29 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। तो आरबीएल बैंक निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए बैंक प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह तब तक पद संभालेंगे जब तक श्रीपाद येसो नाइक स्वस्थ नहीं हो जाते। ओके, कौन संभाल रहे हैं? किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार दे दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि यह व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है जब तक कि श्रीपद येसो नाइक आयुष मंत्रालय से संबंधित अपने कार्य को फिर से शुरू नहीं करते। तब तक कौन रहेंगे? हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ही इस पद पर रहेंगे, आयुष मंत्रालय को देखेंगे। नेक्स्ट, सुंदरम फाइनेंस बोर्ड ने 1 अप्रैल से राजीव लोचन निदेशक रणनीति को प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है। किसे नामित किया है सुंदरम फाइनेंस ने? राजीव लोचन को। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर के बदलाव किए हैं क्योंकि वर्तमान प्रबंधक निदेशक टी श्रीनिवास राघवन 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी को सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन बना दिए गए हैं? अब हमारे सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसे हम TCIL के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक, केरल में जो धनलक्ष्मी बैंक है के निदेशक मंडल ने J.K. शिवन, कौन? J.K. शिवन को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, इन्हें यहाँ का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी की जगह आएंगे जो 31 जनवरी 2021 को निवृत्त हो रहे हैं। तो 1 फरवरी को उन्होंने उनका स्थान ले लिया है उपाध्यक्ष के रूप में, उपसेना प्रमुख के रूप में, नॉट उपाध्यक्ष, उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति ले ली है उन्होंने। लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। वे राजपूत रेजिमेंट से 1982 बैच के इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। 1982 बैच के इन्फेंट्री ऑफिसर हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक, वहाँ के नए MD को किसे बनाया है? SBI ने स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, अब कुछ रैंक और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स, जो ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स 2021 के अनुसार 12वें स्थान पर आ गए हैं। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स, आप ये इंडेक्स के नाम ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स 2021 के अनुसार ये कौन से स्थान पर आ गए हैं? 12वें स्थान पर आ गए हैं हमारे मुकेश अंबानी। ओके, तो इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अब कितनी हो गई है? 76.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, लोन वुल्फ के नाम से प्रसिद्ध जोंग शान ने अंबानी के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जगह
ली है, वह इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इतिहास के सबसे तेज व्यक्तियों में से एक हैं। जोंग शानशान चीन अरबपति हैं जिनकी कुल संपत्ति 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो एक पानी की बोतल कंपनी बीजिंग बीने बायोलॉजिकल फार्मेसी एंटरप्राइजेस कंपनी और नोंगू स्प्रिंग कंपनी के लिस्टिंग के प्रमुख हैं। तो वो आ गए हैं, अब अंबानी की जगह ले ली है उन्होंने, और अंबानी कौन से पोजीशन पे आ गए हैं, कौन से पोजीशन पे आ गए हैं, 12वीं पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अमेजन के जेफ बेजोस के पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं आप, एलन मस्क की कुल संपत्ति 188.5 बिलियन डॉलर से अधिक आंकी गई है। तो एलन मस्क अब सबसे अमीर बन गए हैं। ओके, टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड की साझेदारी में तैयार किए गए डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड, ठीक है, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड है, उसके तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में से चौथा स्थान दिया है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज में तेजी से जो डिजिटल बन रहा है हमारा भारत, उसको कौन सा स्थान दिया गया है, चौथा स्थान दिया गया है। किसमें, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर बोर्ड में। चीन ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं समूह में देशों में शीर्ष पर रहा है, जो मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजनों के कारण डिजिटल रूप से विकसित है, ठीक है। तो शीर्ष पर कौन रहा है, चीन। इसमें इंडोनेशिया जो तीसरी रैंक पर है और भारत चौथे नंबर पर है, ने डिजिटल गति को बढ़ते हुए प्रदर्शित किया है, जो कि कोविड आर्थिक सुधार और दीर्घकालिक परिवर्तन दोनों के लिए तेजी से डिजिटल होने की क्षमता को दर्शाया है, ठीक है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के 16वें संस्करण में, कौन सा संस्करण था ये, 16वां संस्करण था, रिपोर्ट के निष्कर्ष के विविध देशों के संविधान में 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा GRPS पर आधारित है। रिपोर्ट एसके ग्रुप और ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप के साथ साझेदारी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मार्श मैकलेन के साथ तैयार की गई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया था और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित 134 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में देश ने 163 बिलियन डॉलर की आमद को आकर्षित किया। किसने, चीन ने। ओके, नेक्स्ट, ब्रॉन्ड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को एसेंचर और IBM के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर काबिज TCS तेजी से IBM के साथ अंतर को कम कर रही है। TCS धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जो 11% ब्रांड वैल्यू बढ़कर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है और एक्सचेंजेस 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे मजबूत IT सर्विस ब्रांड का टाइटल बरकरार रखा है, जबकि IBM 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। ओके, नेक्स्ट, यानी IBM से आगे पहुंच गई है TCS। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। ओके, CPI 2020 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 86वां, यानी 86th पोजीशन है। 2019 में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया है, ठीक है। उस समय भारत 80वें स्थान पर था। 19 में कौन से स्थान पर था, 80th पोजीशन पे था, और अभी ये कौन सी पोजीशन पे आ गया है, 86th पोजीशन पे आ गया है भारत।
2020 में भारत के लिए CPI स्कोर 40 है। भारत बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की के साथ संयुक्त रूप से अपना स्थान साझा कर रहा है। मतलब ये सारे देश भी सेम पोजीशन पे हैं। किस पर? 86 पोजीशन पे। किसमें? CPI में। ओके, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत को 86वें स्थान पर यानी 86 पोजीशन पर रखा गया है। कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तुलनीय आंकड़ों के आधार पर देशों को स्थान दिया गया। द लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक बैंक है। तो इसके द्वारा जो इसने कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जारी किया उसमें 98 टोटल देश हैं, जिसमें से इंडिया कौन सी पोजीशन पर है? 86 पोजीशन पर है। अरबपति मुकेश अंबानी की 4 वर्षीय टेलीकॉम वेंचर रिलायंस जियो को फेरारी और कोका कोला की पसंद के बाद वैश्विक रूप से 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। किसको? टेलीकॉम वेंचर रिलायंस जियो को। ओके, 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा के प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11वें एशियाई प्रशांत देशों में से भारत 10वें नंबर पर रहा है। 11 एशियाई प्रशांत देशों में भारत 10वें नंबर पर रहा है। सिंगापुर पहले नंबर पे, ताइवान दूसरे, जापान तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर ने भी समग्र में अच्छा प्रदर्शन किया। इनमें पॉलिसी संदर्भ, स्वास्थ्य सूचना, व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति में अगर देखा जाए तो भारत कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर, जिसमें से कुल हमारे 11 ही देश हैं और उनमें को 10वें नंबर पर है। नेक्स्ट, खेल समाचार। भारतीय पहलवान अंशु मलिक सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली पहलवान बन गई हैं। कौन? अंशु मलिक। कौन बन गई हैं? अंशु मलिक। बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व चैंपियन में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली पहलवान बन गई हैं अंशु मलिक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खाकिमोव पर सट्टेबाजी, छेड़खानी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। कौन किस पर लगा है प्रतिबंध? रूसी शटलर निकिता पर। ठीक है। खाकिमोव रूसी पुरुष टीम का हिस्सा था जिसने 2020 को यूरोपीय टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। तो उन पर ऐसा ये लग गया है। ठीक है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया है 5 साल का। सो ये थे आपके करंट अफेयर्स का पार्ट 3 एंड पढ़ते रहिए। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है देन यू कैन गिव कमेंट्स। ठीक है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और सुरक्षित रहिए। टेक केयर एवरीवन। नमस्कार और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद ADP क्लासेस। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार।